नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मोहन कैबिनेट की बैठक आज होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। कैश वाहनों की सुरक्षा बढ़ाए जाने पर भी चर्चा होगी। आईटी से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। उसके बाद आज कैबिनेट की बैठक, कुछ असर नजर आ सकता है कल की मुलाकात का भी। मोहन कैबिनेट की आज की जो बैठक होगी उसमें जो कैश वाहन होते हैं उनकी सिक्योरिटी बढ़ाए जाने को लेकर भी कुछ फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा आईटी से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। तो ऐसे कई अहम प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट में पेश किए जाएंगे, जिन पर मंजूरी मिल सकती है जिनको, और उससे आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा ये थोड़ी ही देर में जानेंगे। संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और मोहन कैबिनेट की बैठक कितनी अहम है केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद ये भी जानना होगा। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की और आज है मोहन कैबिनेट की बैठक। क्या इसमें चर्चा की जाएगी? आज उद्देश्य क्या होगा? देखिए, निश्चित ही कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव सारा दिन दिल्ली में थे और कल उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो निश्चित ही इन मुलाकातों के पीछे बड़ी वजह यही रही कि मध्य प्रदेश में करीब 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक जो मंत्री हैं उनको अभी तक जिलों का प्रभार नहीं दिया गया है। तो इस मुद्दे पर चर्चा हुई होगी। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को बनाया गया तो उन्हें विभाग दिया जाना है, तो वो विभाग का आवंटन होगा। इसके अलावा निश्चित ही ये बैठक में कहीं ना कहीं ये भी चर्चा हुई होगी कि और मंत्रियों के विभाग को भी बदला जाए या बदला जाना चाहिए नहीं। तो इस सारे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी और आज ऐसा माना जा रहा है कि आज जो मोहन यादव जब कैबिनेट लेंगे, जब सीएम बैठक करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा होगी। इसके अलावा मंत्रियों के प्रभार को लेकर कुछ ठोस आज निकल सकता है, ये सामने आ सकता है कि किस मंत्री को कौन से जिले का प्रभार दिया जाए। तो सीएम आज इन मंत्रियों को बता देंगे कि आपको किस जिले की जिम्मेदारी संभालना है। इसी तरह सबसे अहम 20 जुलाई को जो कॉन्क्लेव होने वाली इंडस्ट्री को लेकर जबलपुर में, उसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने वाले हैं। किस तरह औद्योगिक जो गतिविधियों को बढ़ाना है, निवेश ज्यादा से ज्यादा उद्योग का बढ़ाना है, तो उसको लेकर चर्चा होगी। आज सीएम वीसी से, जो जबलपुर क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं उनसे आज वीसी से चर्चा करने वाले हैं, उनकी समस्या भी पूछने वाले। तो आज की कैबिनेट 2-3 मुद्दों पर बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का फोकस अब बड़े से बड़ा निवेश लाने पर, ज्यादा इंडस्ट्री आए, रोजगार को लेकर, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश का। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रभार को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा कैश वाहन की सुरक्षा को लेकर, जो आवागमन होता है उसकी सुरक्षा को लेकर कोई अभी ठोस पॉलिसी नहीं है, तो थोड़ा और इंतजार करना होगा। शैलेंद्र, आज कैबिनेट में किन चीजों को लेकर चर्चा होगी इसके लिए आप नजर बनाए रखिएगा। आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे और धार की बात करेंगे। धार में ट्रक और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत हो गई और टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की जलने से मौत हो गई है। कंटेनर का जो ड्राइवर है वो घायल बताया जा रहा है। गणेश घाट की ये घटना है। ट्रक और कंटेनर की जोरदार भिड़ंत, टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की जलने से मौत हो गई है। कंटेनर का जो ड्राइवर है वो घायल बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर, बीती रात दर्दनाक हादसा, टक्कर के बाद दोनों ही वाहनों में आग लग गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे में ट्रक ड्राइवर की जलने से मौत हो गई है बताया जा रहा है। कंटेनर का लेकिन जो ड्राइवर है वो घायल हुआ है। आमने सामने से भिड़ंत हुई है दोनों ही वाहनों में। नवीन मेहर संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, कैसे दोनों की टक्कर हुई आमने सामने से और अभी क्या जानकारी मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है धामनों की गणेश घाट की है। गणेश घाट पर जो है घाट उतरते समय ये ट्रक जो है अनियंत्रित हुआ है। उसके ब्रेक जो है वो फेल हुआ अचानक और उसके बाद में वो रोड का डिवाइडर तोड़ के सामने से आ रहे कंटेनर में जा भिड़ा। और घटना इतनी युवत से थी कि कंटेनर जो है वो अब 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया और उसके बाद में दोनों वाहनों में आग लग गई।
और देखते ही देखते आग ने जो है भीषण रूप जो है वो धारण कर लिया और इस पूरी घटना में कंटेनर का जो चालक है वो घायल बताया जा रहा है। साथ ही ट्रक ड्राइवर जो है वो ट्रक में ही फंस गया और उसकी जलने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर धामनू थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। साथ ही दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, जिसके बाद में आग पर कड़ी मशक्कत के बाद में काबू पाया गया और इसके बाद में घायल को जो है वो धामनू के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। फिलहाल जो है पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ये जो है कहाँ से कहाँ जा रहे थे वाहन और जो मृतक जो था वो कहाँ का था, इन सब की जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन ये एक बड़ा ही दर्दनाक और भीषण जो है हादसा हुआ है, जिसमें एक ड्राइवर को बिना वजह अपनी जान गंवानी पड़ी। जी, लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों ही जो वाहन है वो लोडेड थे? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। ये ट्रक जो आ रहा था, ट्रक में जो है यूरिया खाद भरी हुई थी और ये खाद का ट्रक भर के और जो है घाट उतर रहा था। इसी दौरान जो है इसके ब्रेक जो है अचानक से फेल हुए और ये अनियंत्रित हुआ और ये सामने से आ रहे कंटेनर में जा भिड़ा। इस प्रकार से ये पूरा हादसा हुआ है। वो कंटेनर में भी कुछ सामान भरा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। और धामनू थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है और आगे की इसमें कार्रवाई भी की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी साझा करने के लिए। हादसे में हालांकि दुख की बात यह है कि जो ट्रक ड्राइवर है उसके जलने से मौत हो गई है और जो कंटेनर ड्राइवर है वो घायल बताया जा रहा है, जिस अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अब बात बीजापुर की करेंगे, जहां नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है और इस ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए हैं। 4 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को फौरन से एयरलिफ्ट किया गया। ऑपरेशन से लौटते समय आईईडी ब्लास्ट का मामला सामने आया है। मंडी मरका के जंगल में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था, जिसमें कि 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। और नक्सलियों की अगर बात करें तो इस तरह की कायराना करतूत तो करते ही आते हैं। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए दुख की बात यह है कि 2 जवान शहीद हो गए हैं। कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें फौरन एयरलिफ्ट किया गया, अस्पताल में एडमिट किया गया है। और अब बात भोपाल की करेंगे, जहां कांग्रेस नेत्री मधु शर्मा को नोटिस मिला है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस दिया है। अलका लांबा के खिलाफ बोलना भारी पड़ा। अनुशासनहीनता के आरोप में ये नोटिस दिया गया है। बैठक में मधु वर्मा ने हंगामा कर दिया था और अलका लांबा पर धमकी देने का आरोप भी लगाया था। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा है। बैठक में बिना बुलाए शामिल हुई थी मधु शर्मा, जिसको लेकर उन्हें एक नोटिस जारी किया गया है। अनुशासनहीनता का आरोप लग रहा है। उन्होंने क्या कहा था, आपको एक बार सुनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहाँ मधु शर्मा के कहने पे जाएंगे तो हर हालत में रात दिन खड़ी रहती है। वहाँ बहुत डाक टमाटर दिल्ली वाले नहीं जा पाएंगे। हमारा खून खौला में राहुल भैया बेचती के यहाँ से किसी माई का लाल हिम्मत नहीं है। ये जूता मारे जूता, हम जूता खाएंगे तो मारो जूता। उनका बोलिए निकला। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, एक दिन पहले ही मधु शर्मा की तरफ से हंगामा किया गया कि हमारी सुनी नहीं जा रही है और मुझसे अभद्रता की जा रही है, और एक बार अगर केंद्र को बोल दिया जाएगा या फिर एक बार अगर आला कमान को बोल दिया जाएगा तो आपको तमीज सिखा दी, इस तरह की वो बातें करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब उन्हें नोटिस जारी हुआ है, इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया? देखिए, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा बैठक लेने के लिए भोपाल में थी और इस बैठक में चुनिंदा पदाधिकारियों को ही बुलाया गया था, लेकिन वहां पर जो कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रही मधु शर्मा पहुंची थी और मधु शर्मा बैठक में जब गई तो वहां पर उन्हें बाहर करने को लेकर विवाद खड़ा हुआ और अलका लांबा ने उस समय उन्हें कह दिया था कि इन्हें जूता मारकर बाहर निकालो। ये मधु शर्मा का आरोप है और उसके बाद ये विवाद बढ़ा, वो बाहर आई और उन्होंने बाहर जाकर काफी हंगामा किया और उसको लेकर सवाल खड़े किए
कि वो, और ये भी सवाल उठा कि विंध्य की एक ब्राह्मण बेटी के साथ इस तरह अपमान किया गया है और अलका लांबा ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उसके बाद कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लिया और विभा पटेल ने इस मामले में नोटिस जारी करने के साथ ही ये भी कहा है कि मधु शर्मा को उस बैठक में बुलाया ही नहीं गया था। एक तो वो बिन बुलाए बैठक में पहुंची और उसके बाद उन्होंने वहां विवाद खड़ा किया, तो उन्हें नोटिस दिया गया है और निश्चित ही आगे की कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी। पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित भी किया जा सकता है। वो प्रदेश महामंत्री के पद पर है या नहीं है, इसको लेकर भी असमंजस की स्थिति साफ की है। विभा पटेल का कहना है कि वो कार्यकारिणी भंग हो गई थी तो वो अब इस पद पर भी नहीं है, तो आने वाले समय में उन्हें पार्टी से निलंबित किया जा सकता है। और अलका लांबा के खिलाफ इस तरह की बात कहना या जिस तरह का व्यवहार किया गया उसको लेकर एक्शन होना लगभग तय है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और जो एक्शन की बात है वो सामने आई है और साथ ही एक नोटिस भी यहां पर मधु शर्मा को जारी किया गया। वहाँ बहुत डाक टमाटर दिल्ली वाले नहीं जा पाएंगे। हमारा खून कर रहा है राहुल भैया जिसने जवाब तलब कर। ग्वालियर में बेटे की चाहत में एक बहू पर ससुराल वालों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। हजीरा थाना क्षेत्र में ससुराल वालों ने बहू को जहरीला पदार्थ पिलाया और फिर गला घोंटकर हत्या की कोशिश भी की। जब बहू मरणासन हालात में हो गई तो उसे अस्पताल में छोड़कर भाग निकले। 6 दिन बाद जब बहू को होश आया तो पीड़िता ने सारी हकीकत पुलिस को बताई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति, सास और ननद के खिलाफ हत्या की कोशिश और प्रताड़ना का केस दर्ज किया। हजीरा थाना अंतर्गत एक पक्ष के द्वारा शिकायत की गई है कि उसकी जो पुत्री है उसकी शादी हजीरा थाना क्षेत्र में हुई थी और उसके साथ में उसके ससुराल वालों ने कुछ मारपीट की है और हमने अभी हॉस्पिटल में डॉक्टर से भी स्टेटमेंट नोट कराए हैं और जो पीड़िता है वो अभी उसका इलाजरत है, उसका भी हम डिटेल स्टेटमेंट नोट कर रहे हैं कि वह किन परिस्थितियों में अस्पताल में भर्ती हुई। जो भी तथ्य संपूर्ण जांच में सामने आएंगे उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या जानकारी मिल रही है, पूरा मामला क्या है? देखिए, आगरा निवासी पिंकी शर्मा की शादी ग्वालियर के राहुल से हुई थी 2018 में। 2 साल बाद 2020 में इनके घर एक बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के बाद से ही पिंकी को राहुल के घर वाले लगातार प्रताड़ित करते थे क्योंकि उसको बेटा नहीं हुआ था। और इसी वजह से जब कलह ज़्यादा बढ़ा तो फिर मारपीट के चलते पिंकी यहाँ से घर छोड़कर अपने मायके चली गई थी और उसने थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई दी थी। ये मामला चूंकि परामर्श के जरिए चल ही रहा था और इसमें 13 जुलाई को परामर्श होना था। इसके पहले ही पिंकी के ससुराल वाले और पति मिलकर उसे लेकर आए और समझाइश का भरोसा दिलाया। 4 साल बाद समझौता होने वाला था, लेकिन 10 जुलाई के आसपास पिंकी को लेकर आए और 12 जुलाई की रात पिंकी को किसी बात पर लेकर इन्होंने मारपीट की, बहस हुई और उसके बाद जो है इन्होंने उसको जहरीला पदार्थ पिलाया। उसके साथ ही साड़ी के दुपट्टे से फंदा लगाकर उसको जान से मारने की कोशिश की। जब वो मरणासन हालत में हो गई तो उसे ये लेकर अस्पताल में गए। वहाँ पर अस्पताल में छोड़कर ये लोग फरार हो गए। जब परिवार वालों को पता लगा पिंकी के तो वो लोग आए और उन्होंने इलाज कराया। 6 दिन तक पिंकी जो है बेहोशी की हालत में रही। इस दौरान वो वेंटिलेटर पर भी रही और वार्ड में ICU में भी रही। उसके बाद जब 6 दिन बाद उसे होश आया तब उसने पूरी हकीकत बयान की और पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर उसके पति राहुल, उसकी सास और जो ननद है, इन तीनों के खिलाफ जो है हत्या का प्रयास और प्रताड़ना का केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि अब पुलिस इस मामले में तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है और पिंकी के साथ निश्चित तौर पर जिस तरह से बर्बरता हुई, वो लगातार 6 दिन तक कोमा जैसी हालत में रही है और निश्चित तौर पर जब वो उबर कर आई तो उसने सबसे पहले बयान नोट कराया और बयान के मुताबिक यही है कि उसको जो है बेटा ना होने के चलते 2020 में प्रताड़ित किया गया था। वो इतनी प्रताड़ित हो गई थी कि वो घर छोड़कर चली गई। उसने थाने में कंप्लेंट की थी और जब इसी मामले में समझौता करने के लिए उसके पति और ससुराल वाले उसे लेकर आए समझौते करके और उसको अच्छे से रखने का भरोसा दिलाकर, लेकिन 13 जुलाई को उसकी तारीख थी और 13 जुलाई को तारीख लगने से एक दिन पहले ही ससुराल वालों ने फिर से पिंकी के साथ विवाद किया और मारपीट की और इस कदर मारपीट की कि वो जो है
मौत के मुंह में जा चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास से उसकी ज़िंदगी बच गई। और अब पुलिस जो है आरोपी पति, सास और ननंद के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। और ये तीनों अस्पताल में छोड़कर फरार हो गए थे जब पिंकी मरणासन हालत में थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां 10वीं क्लास की छात्रा ने जहर खा लिया है। इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। पढ़ाई के लिए बस इतना कहा गया कि पढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन इसी बात पर छात्रा गुस्सा हो गई और उसने जहर खा लिया। भाई ने पढ़ाई करने के लिए कहा था। परीक्षा में छात्रा की सप्लीमेंट्री आई थी तो भाई ने कहा पढ़ो और पढ़ना जरूरी है। इतनी सी बात पर 10वीं क्लास की छात्रा ने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद इलाज करने के लिए जब अस्पताल उसे ले जाया गया तो वहां उसने दम तोड़ दिया। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, भाई की बात पर छात्रा इतनी नाराज हो गई कि उसने जहर खा लिया, अब उसकी मौत हो गई है। क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में, क्या बात थी? देखिए, बलरामपुर जिले के ग्राम इंदरपुर से ये जो परिवार था वो अपने 10 साल की 10वीं कक्षा की छात्रा को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जहर सेवन के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। और पूरी बात ये सामने निकल कर आई है थी कि जो छात्रा थी वो सप्लीमेंट्री आई थी और सप्लीमेंट्री आने की वजह से घर में उनका बड़ा भाई था, वो उसको पढ़ाई के लिए लगातार दबाव बनाता था कि वो किसी तरह से फिर से उस पूरक की परीक्षा में जो है उत्तीर्ण हो सके। लेकिन बीते दिन जब उसका भाई जो है छात्रा को ये बोला कि पढ़ाई करो, तो इसी बात से नाराज होकर उसने जहर सेवन कर लिया और यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। 5 दिन इलाज चला, लेकिन इसके बाद जो है वो छात्रा ने दम तोड़ दिया है। जी, बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। कवर्धा जिले में डायरिया और मलेरिया का प्रकोप जारी है। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर सर्वे कर रहा है। दवा बांटने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। डायरिया और मलेरिया फैलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। कवर्धा जिले में डायरिया और मलेरिया का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग जो है घर घर जाकर अब सर्वे भी कर रहा है। दवा बांटने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। मलेरिया डायरिया फैल रहा है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। जो है जिस क्षेत्र से हमें शिकायत मिला उस क्षेत्र में लगातार हम लोग निगरानी भी कर रहे हैं और हर गांव का हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, जिससे ये पता चले कि जो है वनांचल क्षेत्र में यदि डायरिया है तो कौन सी गांव में है, या कोई भी एक बार या 2 बार भी हो, उसका जो है इलाज के लिए हम लोग जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उसको हम लोग भिजवा रहे हैं और जो घर में ही इलाज करने के लायक उनको घर में ही इलाज कर रहे हैं। और अब बात करेंगे पेंडरा की, जहां सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और गांव में मेन रोड से जोड़ने का एक कच्चा रास्ता है। बारिश होते ही कीचड़ से ये रास्ता बंद हो जाता है। बारिश में गांव वालों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कच्चे रास्ते में कई हादसे हो चुके हैं। गौरेला ब्लॉक के सतोकपुर गांव का मामला बताया जा रहा है और इस कच्चे रास्ते की तस्वीर आप देखिए, किस तरह जान जोखिम में डालकर ये लोग यहां से जो है गुजरते हैं, लेकिन एकमात्र यही रास्ता है जो गांव और शहर को जोड़ता है। बलौदाबाजार से खबर, जहां जैतखम को नुकसान पहुंचाने के मामले में न्यायिक जांच बिठाई गई है और न्यायिक जांच अध्यक्ष सीबी वाजपेयी बलौदाबाजार जाएंगे। राज्य सरकार ने एक सदस्यीय टीम का गठन किया है। सीबी वाजपेयी बिलासपुर से बलौदाबाजार जाएंगे और घटना स्थल का जायजा लेंगे। और अब बात मुंगेली की होगी, जहां 3 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बाइक से ही ये गांजे की सप्लाई कर रहे थे। लोरमी पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को 3 किलो गांजे के साथ जब्त किया। आरोपी से बाइक भी जब्त की गई है। ग्रामीण इलाकों में खपाने की इनकी कोशिश थी, लेकिन इस कोशिश को नाकाम साबित किया पुलिस ने और इन्हें अरेस्ट कर लिया। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। मोहन कैबिनेट